नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। देखिए, सुशांत सिंह केस के मामले में आप कह सकते हैं कि अब एक चप्पे-चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। जितने भी अभी तक जिन लोगों ने भी हेरा-फेरी की है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के हो, चाहे वो बयान को लेकर के हो, चाहे वो मुंबई पुलिस के द्वारा जो बिहार पुलिस वहाँ पे आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके साथ सहयोग ना करना हो, उनके काम में बाधा डालना हो, ये सब कुछ अब सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी फटकार मुंबई पुलिस को लगाई थी, बीएमसी को लगाई थी कि वो आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। अब यहाँ पे इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे जो है कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि अब बेशर्मी हो रही है। जिस तरह से कहते हैं ना कि अ, जब किसी को एक बार बोल दें कि आपने गलती की है, अब इस गलती को ना दोहराएँ। लेकिन अगला जो है अपनी अकड़ में है और तब तक वो उस गलती को दोहराता रहता है जबकि उसकी ईगो शांत नहीं हो जाती। तो ये मामला कुछ कुछ उसी तरह से लग रहा है। लेकिन अब हमें लगता है कि जो दूसरी पार्टी है, वहाँ से भी थोड़ा एक्शन लेना शुरू हो चुका है। अब पूरी स्टोरी क्या है? कौन है ये दूसरी पार्टी? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं? चलिए बता दूँ। बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, आपने सुना होगा। सुशांत सिंह केस में एक इन्वेस्टिगेशन हो, बिहार पुलिस को के पास एफआईआर आई पिता के द्वारा, सुशांत सिंह के पिता के द्वारा, वो भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। बिहार पुलिस सीधे मुंबई आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कुछ प्रूफ कह रहे हैं लोग कि कुछ प्रूफ थे जो कि मुंबई पुलिस के पास थे, चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, सब कुछ। लेकिन देखने को हमें क्या मिला? ना ही कुछ सहयोग मुंबई पुलिस ने किया बिहार पुलिस का, ना ही कुछ इन्वेस्टिगेशन में मदद की। यहाँ तक कि मदद की बात आप छोड़िए, जो इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस खुद के दम पे भी कर रही थी, उस पर भी रोक लगा दी गई। जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई और कहा कि आप इतने घटिया काम और इतना गैर जिम्मेदार वाला काम कैसे कर सकते हैं? जब आपको पता है कि ये केस इतना सेंसिटिव है, पूरा इंडिया इस केस को देख रहा है, तो आप कैसे किसी भी एक बड़े आईपीएस अफसर को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक सकते हैं? जब ये बात आई तो उसके बाद लगता है कि समझ जाना चाहिए था मुंबई पुलिस को, लेकिन अब लग रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, विनय तिवारी जो आईपीएस ऑफिसर है, जो कि बिहार से आए थे, वो अभी तक क्वारंटाइन है। अब यहाँ पे जो है डीजीपी जो है बिहार के, उनका बड़ा रिएक्शन आया है। दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे का इसमें बड़ा अब बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो भी मुंबई पुलिस ने किया है ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। हमारे आईपीएस ऑफिसर को जो है ज़बरदस्ती क्वारंटीन में रखा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वेडनेसडे को जो है परमिशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा था मुंबई के लिए, मुंबई से, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी उन्होंने अभी तक जो है क्वारंटीन करके ही रखा है फोर्सफुली विनय तिवारी को। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम है। अब यहाँ पे यहीं तक डीजीपी साहब नहीं रुके बिहार के, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक दिन और वेट करेंगे, सिर्फ एक दिन। अगर उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं, मुंबई पुलिस नहीं मानती है, बीएमसी नहीं मानती है, तो हम अब कोर्ट का एक्शन लेंगे और हम लीगल कार्रवाई इस पे शुरू करेंगे। मैं यही कहूँगा कि जितनी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, एक ऐसे केस में चल रही है जहाँ पे अब लग रहा है कि किसी बड़े ऐसे लोगों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी बिहार पुलिस जो आई थी उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी विनय तिवारी को क्वारंटीन ही रखा गया। अब इतनी बातें जब हो रही हैं, इनका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बिहार डीजीपी ने कहा है कि अब हम लीगल एक्शन लेंगे अगर एक दिन में उन्हें क्वारंटीन के बाहर नहीं रखा गया, यानी कि उन्हें क्वारंटीन के इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं किया गया, क्योंकि ये केस स्पेशल केस होता है। और वैसे भी अब अगर हम बात करें तो सीबीआई के पास ये मामला चला गया है। वेल, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।